हेलो गाइस, वेलकम टू दी मकसूदी क्लासेस। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की थी, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसी की 1.2 ये एक्सरसाइज है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि आपने एक्सरसाइज 1 कर ली होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, उसको हम दोबारा से आपको समझा देंगे एक अलग से वीडियो बना के। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम करा भी चुके हैं एक दो क्वेश्चन ऐसे, बस अभाज्य गुणनखंड लिखना होते हैं। तो हम देखिए पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा है 140। ठीक, तो 140 के हम अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं कितना आएगा। तो इसको हम पहले 2 से काट के देखते हैं। 2 से काटेंगे तो आएगा 2 सत्ते 14। फिर से हम इसको 2 से काट सकते हैं तो ये आएगा 2 तिया 6, 1 बचा और इधर 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये 2 से 2 बार कट गया। अब इसको हम 2 से नहीं काट सकते हैं। ठीक, तो अब हम इसे काटेंगे 5 से। तो ये 5 से कितने, 5 सत्ते 35, 7 बार में काट देगा। और 7 को सिर्फ 7 से हम काट सकते हैं तो आएगा 7 एकम 7। तो ये हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि गुणनफल के रूप में हमें लिखना है सभी को, तो लिख लिया। आगे अगर हम इसको 2 की पावर 2 लिख देंगे, 5 गुणा 7, तो ये हो जाएंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। 156 है, तो 156 के हम गुणनखंड करते हैं। तो इसको हम 2 से काटेंगे पहले, तो ये आएगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 से फिर कट जाएगा ये, तो आएगा 2 तिया 6, 2 नेम 18। ठीक है, अब ये 13 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा इस बार ये, तो ये 13 से हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 13 तिया 39। अब ये 3 से कट जाएगा तो 3 एकम 3। तो ये आ गए 156 के अभाज्य गुणनखंड। इसको हम लिख दे रहे हैं इसके बराबर करके। ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 3। ठीक है, तो 2 की पावर 2 कर देंगे हम, गुणा 3 और गुणा 13। ठीक, तो ये 156 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अगला क्वेश्चन है हमारा 3825। 3825 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसको सबसे पहले हम काटते हैं 3 से। तो ये आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। ये फिर से 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे फिर से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, इतने से ये कट जाएगा। अब ये 5 से कट जाएगा, तो इसको हम 5 से काटेंगे यार। 5 अट्ठे 40, बचा 2, पचम 25। ठीक, ये 5 से फिर से कट जाएगा, तो ये 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब ये 17 जो है सिर्फ 17 से कटेगा, तो ये आ जाएगा 17 एकम 17। तो ये 3825 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। इसको हम बराबर करके यहाँ पर लिख देंगे। ये आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17। तो ये 3 दो जगह है, तो इनको हम पावर 2 करके लिख देंगे। 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और गुणा 17। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों अगला हम देखते हैं। अगला है 5005। इसके अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। ये पहले 5 से काटेंगे इसे, 5 एकम 5, ये 0 आ जाएगा और ये 5 एकम 5। ठीक, अब इसको हम एक बार 7 से काटते हैं। तो 7 से जब काटेंगे तो ये आएगा 7 एकम 7, इधर बचा 3, 7 चौक 28, बचा 2, 7 या 21। ठीक है, अब इसको हम काट सकते हैं 11 से। तो 11 से आइए काट कर देखते हैं। तो ये आएगा 11 एकम 11, बचा 3, 11 तिया 33। ठीक, अभी 13 को हम सिर्फ 13 से काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 13 एकम 13 और ये इसके आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंड।
तो ये आ जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7429। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सबसे पहले हम काटते हैं 17 से। तो ये आएगा 17 चौका 68, इधर कितना बचेगा 6 और ये 2 यानी 62। तो 17 तिया 51। ठीक है, 17 तिया 51 हुआ। यहाँ पे बचा 11 और ये 9 119। तो ये 17 सत्ते 119। ठीक है, कितना आ जाएगा। अब इसको हम काटेंगे 19 से। तो ये आएगा 19 दूनी 38, बचा 5 और 7 19 तिया 57। ठीक, अब 19 तिया 57, इसके बाद बचा 23। तो 23 को हम 23 ही काट सकते हैं। तो आएगा 23 एकम 23। ठीक, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। ये आएगा 17 गुणा 19 गुणा 23। तो गाइस हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो गाइस अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। जो हमने फार्मूला आपको बता चुके हैं पहले ही। पहले हमें उसका LCM HCF फाइंड करना है, उसके बाद फार्मूले के द्वारा चेक भी करना है कि सही है या नहीं। ठीक, तो आइए पहला क्वेश्चन इसका है 26 और 91। ठीक, 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम पहले। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करिए आप। इसको 2 से काटेंगे तो आएगा 2 एकम 2 2 तिया 6। ठीक है, और ये कटेगा 13 से, 13 एकम 13। तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने आ गए। 26 के अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुणा 13। ठीक है, तो गाइस 91 के भी हम करते हैं। तो इसको पहले हम काटेंगे 7 से। तो ये आएगा 7 एकम 7 और 7 तिया 21। ठीक, तो अब ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो ये आ गया 91 के गुणनखंड। तो 91 के गुणनखंड हम लिख लेते हैं 7 गुणा 13। ठीक है, अब इसका HCF हम कैसे फाइंड करते हैं। जो कॉमन चीज होती है वो HCF होती है। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो क्या है, 13 कॉमन है। इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। तो जो इसका HCF है वो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, और LCM क्या होता है। LCM जो होता है कॉमन के अलावा जो बचा है वो भी इसमें शामिल करना है। तो कॉमन 13 है वो तो करना है, और 2 ऊपर बचा है तो उसको भी शामिल करेंगे, और 7 इसमें बचा है तो इसको भी शामिल करेंगे। ठीक है, तो इसका ये LCM आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आएगा 13 दूनी 26 गुणा 7। 7 से इसको और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 छंग 42, 7 दूनी 14 और 4 18। तो 182 इसका क्या आ जाएगा LCM। ठीक, अब हमने इसका LCM निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में इसको पुट करेंगे और देखेंगे कि इसका LCM का गुणनफल और संख्याओं का गुणनफल बराबर आया है या नहीं। ठीक है, तो पहले तो हम संख्याओं का गुणनफल करते हैं। तो संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा, संख्याओं का गुणनफल। ठीक, संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन कौन सी है हमारे पास, 26 है और दूसरी है 91। तो दोस्तों हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई 26 गुणा 91। ठीक है, तो ये 26 एकम 26 और 26 की जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 एकम 26 हासिल बचा हमारा 2। तो जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 236। ठीक, तो इतना आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई करने पर। अब हम देखते हैं इसके LCM और HCF की मल्टीप्लाई। तो LCF गुणा LCM, ऐसे तो HCF है 13 और LCM है 182। ठीक है, तो अब 13 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 2 106, हासिल लगा 10 66 आ जाएगा। 13 कम 13 और 10 23। तो हमने देखा कि यहाँ पर भी जो आया है उतना ही यहाँ पर आया है। तो हमने जांच कर ली है कि ये दोनों बराबर हैं, 510 और 92। ठीक, तो 510 के हम अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। तो ये 2 से काटेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, इधर बचा 1।
ठीक। तो 2 पंजे 10, इधर बचा 1, तो 2 पंजे 10। इसको हम काटेंगे 3 से अब, तो 3 से जब काटेंगे तो आएगा 3 अट्ठे 24, बचेगा 1 और 3 पंजे 15। ठीक। इसको हम 5 से काटेंगे अब, तो ये आएगा 5 एकम 5, और इधर बचा 3 और इधर 5, तो 5 सत्ते 35। ठीक। अब ये हम इसको काटेंगे 17 से, तो ये 17 से एक बार में जाएगा, तो इसके आवाज गुणनखंड हो जाएंगे। तो आवाज गुणनखंड किसके? 510। ठीक। 510 के हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है। अब हम आवाज गुणनखंड करेंगे 92 के। तो 92 को हम 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 और 2 छंग 12, फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। ठीक। अब ये कटेगा 23 से, तो 23 एकम 23। तो ये हो जाएंगे 92 के आवाज गुणनखंड। तो ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 23। तो अब हम इसमें देखेंगे क्या कॉमन है। तो इसमें बस 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 2 है, बाकी सब कुछ अलग अलग है। ठीक। तो इसका जो HCF है वो आ जाएगा 2, और इसका जो LCM है वो HCF जो 2 है वो आएगा, और जो भी बचा है वो आएगा। तो ये 2 बचा है यहाँ पर, 3 5, तो गुणा में 3 गुणा में 5 लिख देंगे, फिर 17 है, और फिर यहाँ पे बचा है 23। तो इतना LCM आ जाएगा। ठीक है। इसकी हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी, तो ये आएगा 2 की जब 5 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है। और इसकी करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक। तो अब हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 23 से। तो 23 से जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आएगा 6 तियां 18 और 6 दूनी 12 और 1 13। तो 6 से ये मल्टीप्लाई हो गई, और गुणा में इन दोनों को हमने लिखा था तो 10 लिख लेंगे, और ये आ जाएगा 17। ठीक है। तो ये आएगा 6 4 3 2, इतना आ जाएगा। गुणा में आएगा 10। ठीक। तो जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा ये 23,460। तो इसका LCM इतना आ गया है। अब हम इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो संख्याओं का जो गुणनफल है उससे जांच करेंगे। तो पहले संख्याओं का गुणनफल लिखते हैं हम, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है। संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा? संख्या पहली है 510 और दूसरी संख्या है 92। ठीक। तो 51 दूनी कितना हो जाएगा? 102। तो हासिल लगा 10, और 51 नेमा 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 एकम 9 और 9 पंजे 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। ठीक है। तो और 10 और है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 469। ठीक। 469 आ जाएगा यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 469, और एक जीरो यहाँ पर हमारा पहले बचा था, तो इस जीरो को भी यहाँ पर नोट कर देंगे। ठीक। तो संख्याओं का गुणनफल इतना आ जाएगा। अब हम देखेंगे HCF और LCM का गुणनफल। तो HCF गुणा LCM, HCF है 2 और LCM है 23,460। ठीक। इतना आ जाएगा। तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 छंग 12, इधर जीरो आएगा पहले, 2 छंग 12, 2 चौका 8 और 1 9, 2 तियां 6, 2 दूनी 4। ठीक। तो 2 दूनी 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो हमने देखा ये दोनों संख्याएं बराबर आई हैं, तो हमने यहाँ पर इसकी जांच कर ली है। अगला क्वेश्चन हमारा है 336 और 454। ठीक। इनका हमें HCF और LCM फाइंड करना है। तो 336 के हम आवाज गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक। तो 2 से हम काटेंगे, 2 एकम 2, बचेगा 1, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। ठीक। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से जब हम काटेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर इसको हम 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21। फिर इसको हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। तो इतना हमारा बन जाएगा ये अभाज्य गुणनखंड। ठीक। तो इसको हम लिखेंगे 336 बराबर 2
गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ये पावर 4 है तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 4 गुणा 3 और गुणा 7। ठीक, अब हम 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 54 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। ठीक, अब हम इसको काटेंगे 3 से, 3 नियम 27। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 तियां 9 और 3 एकम 3। तो ये हमारा गुणनखंड आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 और 3 की पावर 3। अब यहाँ से जब HCF फाइंड करेंगे तो HCF देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन इसमें बस एक 3 कॉमन है, एक 2 कॉमन है। ठीक, और कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लिख देंगे HCF जो है हमारा वो आएगा 2 गुणा 3, यानी कि 6 इसका HCF आ जाएगा। और LCM की बात करें तो 6 गुणा, यहाँ से कितना 2 बचा था, 1 2 हमने कॉमन ले लिया तो 2 की पावर 3 कॉमन बचा और 7 बचा। वहाँ से यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 3 की पावर कितना बचा 2, इतना हमें आ जाए 3024। ठीक, 3024 का मल्टीप्लाई करेंगे, आप करके देख लेना अलग से। ठीक, अब इसकी हम जांच करेंगे तो संख्याओं की जब जांच करेंगे तो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल देखिए आप, संख्याओं का गुणनफल कितना आता है, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल देखें, ये है 336 और गुणा में है 54। ठीक, तो जब इसका हम गुणनफल करेंगे तो ये आएगा 4 4 1 और ये आ जाएगा 18। ठीक, तो ये आ जाएगा 18,144 इन दोनों का गुणनफल। इसी तरीके से हम HCF और LCM का गुणनफल देखेंगे तो HCF गुणा LCM। ठीक, तो HCF है 6 और LCM है 3024। ठीक, तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14 और ये आ जाएगा 6 तियां 18। तो आपने देखा कि जो LCM और HCF का मल्टीपल है और दो संख्याओं का जो मल्टीपल है वो बराबर है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये बिल्कुल हमने प्रूव कर दिया है। तो गाइस, आगे का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर जो वीडियो आ रही है उसे देख ले। धन्यवाद।